अक्रूर जी आए हैं, इनके लिए कुछ जलपान का प्रबंध किया जाए। ऐसा कहते जैसे ही वो भोजनालय में गए, उनके पार्श्व में नंद बाबा पहुंचे और कहा, यशोदा, हमारे बालकों को कंस सम्मानित करना चाहता है। 2 दिनों की बात है, कृष्ण और बलराम के वस्त्र इत्यादि रख दो, उनको मथुरा जाना है। जो यशोदा 5 मिनट की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्षण की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती, हम अपने बच्चे से दूरी सहन नहीं कर सकते। महाराज, वो तो साक्षात ब्रह्म है, उसकी तो लीलाएं ऐसी हैं। आपका बच्चा आपसे हजारों कोस दूर रहे, विदेश में रहे, और मां टेलीफोन करे कि बेटा कैसा है, आपका बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा हो, और बेटे से पूछे, बेटा खाना खाया? बच्चे ने अगर खाया हो तो मां को तब भी पता है, अगर नहीं खाया और झूठ बोल रहा है, क्योंकि मां यशोदा तो ऐसी थी। मां यशोदा ही क्या, पूरे जगत की माताएं ऐसी हैं कि बच्चा कहे आज भूख नहीं है, खाना नहीं खाना, तो मां बोलती है, बेटा मेरी कसम 1 रोटी खा ले, तो उसे 1 रोटी में भी 2 रोटियों का आटा लगाकर खिला देती है। ये मां है, यही मां का ममत्व है। अब वो मां से सहा ना गया, बोला, मुझे ना तो कोई सम्मान चाहिए, ना कोई उपाधि चाहिए। जब सम्मान मिलेगा तब ये लोगों की नजरों में आएगा, मेरे लाला को नजर लग जाएगी। मुझे नहीं भेजना लाला को कहीं भी, आप अक्रूर जी को भेज दो, इनको जो खाना वाना खिलाना खिलाओ, मैं सामने भी नहीं जाऊंगी, मैं नहीं दूर कर सकती अपने लाला को। नंद बाबा के मन में यह भय था कि अगर कंस ने गोकुल पर हमला कर दिया तो परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, लेकिन मन में यह भी बोध था कि अगर जिद ज्यादा की तो यशोदा को कहीं भनक ना हो जाए। तो नंद बाबा ने वास्ता देते कहा, 2 दिनों की बात है, हम पुनः इनको ले आएंगे। सायकाल गैया चरा के मेरा ठाकुर आया तो देखा अम्मा ने 3 पलंग लगा रखे हैं, 3 पलंग, ठाकुर जी का, अम्मा का, बलराम जी का। ठाकुर जी ने कहा, अम्मा हमेशा तो 2 ही होते हैं, हम तो आपके साथ ही शयन करते हैं, आज 3 क्यों? तो अम्मा ने कहा, लाला आज से आदतें बदल ले महाराज, आज से आदतें बदल ले। अब से आदत बदलेगा तब जाके पड़ेगी, सारा दिन अम्मा अम्मा करता रहता है। ठाकुर जी इससे हैरान है कि आज अम्मा को क्या हुआ। अम्मा को यह है कि ठाकुर जी थोड़े बोल्ड बने, ठाकुर जी थोड़े अपने आप में सहनशील बने, ज्यादा संवेदनशील ना बने। कल को तुम्हारी शादी होगी तब भी अम्मा को ढूंढोगे, सारा दिन अम्मा अम्मा। ठाकुर जी तो महाराज त्रिलोकी के नाथ हैं, जगत के रक्षक हैं, वो तो सब जानते हैं। उन्होंने फिर भी लीला की कि अम्मा क्या बात है, अक्रूर जी क्यों आए हैं? तो कहा, लाला 2 दिनों के लिए मथुरा जाना है। ठाकुर जी ने कहा, अम्मा 2 दिनों के लिए जाना, ये बात ठीक है, लेकिन क्या आप भेजना चाहते हो? अम्मा बोली, आंख में कुछ चला गया महाराज, अश्रुओं को छुपा लिया उसने। और मां ऐसा ही करती है, सबके सामने नहीं, अकेले में जाके रोती है। सायकाल
भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के ठाकुर जी ने देखा कि प्रातःकाल जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, यशोदा ने जाने की तैयारी आरंभ कर दी। अम्मा प्रातःकाल जल्दी उठ गए, तो अम्मा ने मन में कहा, उठे तो तब जब सोए हो महाराज। प्रातःकाल नंद बाबा और अक्रूर जी बात कर रहे थे कि वसुदेव ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई। तो ये बात का पता महाराज यशोदा को चल गया कि ये मेरा जाया नहीं। जैसे ही ठाकुर जी जाने के लिए रथ में सवार हुए, पीछे से यशोदा ने आवाज लगाई, रे लाला एक बात सुनो। ठाकुर जी रथ से कूदे और कहा, मां क्या बात है। बोली, लाला अब नौटंकी ना कर, मुझे अक्रूर जी ने बता दिया है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है। लाला मेरा एक काम करना, अपनी अम्मा को जाके, लाला ने मुख पर हाथ रखा, मेरी अम्मा तुम ही हो। नहीं लाला, एक बात बता, एक बात का मुझे वादा कर। कल जब अपनी अम्मा से मिलेगा तो उसको ना ये मत बताना कि मेरी मां यशोदा ने मेरे कान को मरोड़ा था। ये मत बताना कि जब मैं माखन चोरी करता था तो मुझे उखल से बांधती थी। कहेगी यशोदा ने मेरे लाल को कैसे हाथ लगाया, गुस्सा करेगी मुझ पे। देवकी से ये मत कहना कि मेरी मां मुझे डांटती थी, और मुझे ये भी पता है कि मैं तुझे डांटती हूं ना, इसीलिए तू जा रहा है। और फिर बात कही कि आज के बाद इस मां को भूल मत जाना। और फिर कह रही है भूल जाना, तू भूलेगा तो मैं भूलूंगी। महाराज इसी द्वंद्व में है। महाराज जी ये तो वास्तविक में आता है कि राम जी और ये कृष्ण जी कभी इन्वॉल्व नहीं हुए महाराज, और राम जी भावुक है, वो इन्वॉल्व रहे हैं। ये साइड में हो जाते हैं और देखते हैं, या फिर इन्वॉल्व होते हैं तो बताते नहीं हैं। अम्मा के आंसू। अब महाराज जिसके तो आंखों से आ जाएं वो तो ठीक, और महाराज जिसकी आंखों से ना आए वो बहुत ज्यादा सहनशील हो सकता है, या फिर पत्थर हो सकता है महाराज। अब ठाकुर जी जितनी सहनशीलता किसी में नहीं है। मन तो रो रहा है, लेकिन क्योंकि पता है महाराज मैया के आंसू तो पहुंच दूंगा, अगर ठाकुर के बहने लगे तो पूरा ब्रजमंडल पुनः महाराज बाढ़ग्रस्त हो जाएगा। रथ में सवार होकर के गए, कुछ ब्रजवासियों को साथ लिया। आगे रास्ते में गोपिकाओं ने बैरियर लगा दिया महाराज। रे नंद के लाला, दिलदार यार प्यारे, गलियों से मेरी ना जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों से मेरी ना जा। अब तक तो निभाया था, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया था, आगे भी निभा देना। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा।
दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। सब लोग लाज छोड़े चुपचाप बैठे रोए, सब लोग लाज छोड़े चुपचाप बैठ रोए। अब तक तो निभाया था, अब तक तो निभाया था, आगे भी निभा देना। दिलदार यार प्यारे, गलियों से मेरी ना जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों से मेरी ना जा। न चांतनम वही चिरस्य ना पूर्व नापि चापरम। सितमगर जो मुझको सताए चला जा, पर मुखड़ा जरा दिखाए चला जा। नहीं पास रहने को कहती हूँ तुझसे, पर मुखड़ा जरा दिखाए चला जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों से मेरी ना जा। राधा जी ने देखा कि ठाकुर जी जा रहे हैं। राधा जी ने रथ का रास्ता रोका और जैसे ही आंख से अश्रु बिंदु आया, ठाकुर जी ने अपने दाएं हाथ से तभी रोक दिया। अगर मैं रोऊंगा तो बाढ़ आएगी, अगर आप रोए तो महाराज ये पूरी पृथ्वी छोड़ो, पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व मिट जाएगा। तो फिर प्यार करना नहीं था अगर निभाना नहीं है तो। ठाकुर जी ने बंसी निकाली और पकड़ा दी महाराज। हमारे पंजाब में भाव है महाराज जी कि जब गए कृष्ण जी तो मन में उठी हुक, बंसी दे दी राधा को, फिर न लगी कभी फूक महाराज, तो लगी नहीं। दिलदार यार प्यारे, गलियों से मेरी ना जाओ। दिलदार यार प्यारे, गलियों से मेरी ना जा। गलियों से मेरी ना जा, ओ गलियों से मेरी ना जा। जय जय श्री राधे श्याम। बोले बांके बिहारी लाल। से आंसू गिर गया। उस दिन ये मानना कि आपके जीवन में वो आ गया महाराज, क्योंकि ये जो मूर्ति है सामने, इसको बनाने के लिए मेटल नहीं लगा महाराज, भाव लगा है, भाव भर भर के लगा है। यही जीवन की सार्थकता है। महाराज जी का विषय
ज्यादा रहता है। बहुत बहुत आभार महाराज जी आपका। करतल ध्वनि के माध्यम से गुरु जी का स्वागत। क्या बनूंगा महाराज जी साडा, तुसी भी गए, ठाकुर जी भी गए महाराज। जय महाराज। श्री राधे। आओ कथा के सागर में पुनः गोता लगाएं। रात को एक क्रम और है रासलीला इत्यादि का। तो कथा जहां सप्ताह का 7 दिन आनंद देती है, वही वाद्य भी रहता है।